हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी सिराज कॉस्टिंग का न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैनेजरियल डिसीजन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टीवाई बैफ एमकॉम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज मैनेजरियल डिसीजन टीवाई बैफ का तो कम है पार्ट, बट एमकॉम को बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर वास्ट पोर्शन है। बैफ को लिमिटेड चीज़ें ही है, मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक देख लेना और उसके अलावा विपुल चेक करना। अगर तुमको ऐसा लगता है कुछ और पेंडिंग है, भाई वो टेक्स्ट बुक में कुछ और है सर और पढ़ाना है, तो मेरे को बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से 3 लेक्चर 4 लेक्चर क्या उससे कम में ही ख़त्म हो जाएगा। अब इस टॉपिक में क्या है, तो रिसेंटली हमने एक टॉपिक ख़त्म किया था ऑफलाइन क्लास के अंदर, अगर आपको याद होगा, मर्जर एंड एक्विजिशन किया था। मर्जर एक्विजिशन, इसमें क्या हो रहा था, हम कंपनी मर्ज कर रहे थे। क्या क्यों कर रहे थे, अपने को ऐसा भाई तेरा लॉस चल रहा है, आजा मेरे साथ मर्ज हो जा, बराबर है। एक्वायर कर रहे थे। टॉपिक का नाम है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, मतलब क्या मुझे उस कंपनी को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्या मुझे उस कंपनी से मर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग है इस टॉपिक के अंदर। अब डिसीजन मेकिंग बहुत सारे सिचुएशन में डिपेंड करता है। कभी कभी कंपनी अपने आप का बिजनेस एक्सपेंशन करने का सोच रही है, उनसे हो नहीं रहा है, तो अपन सोचे ला ना भाई तेरा बिजनेस दे भाई, आई कैन टेक योर बिजनेस, और वो लेने से अपने को फायदा ही होने वाला है, ये भी अपन सोचते हैं। इन शॉर्ट, डिसीजन इज ऑलवेज प्रॉफिट मेकिंग, लॉस मेकिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या। ऐसा ही कुछ अपने को इस टॉपिक के अंदर इस सब्जेक्ट में करना है, डिसीजन मेकिंग लेना है। या पुराना मेरा प्रोडक्ट बनाने में इतना खर्चा हो रहा था, मेरे पास एक ऑप्शन आया, उसने बोला बस ये मशीन लगा लो सब खर्चा हट जाएगा, लेबर नहीं लगाना पड़ेगा, ये नहीं लगाना पड़ेगा, खाली आपको मशीन का खर्चा लगाने का, आपका सामान बन के रेडी पैक करके रेडी हो जाएगा। कितने का पड़ेगा सर, ये 50 लाख का है, आपका खर्चा कितना है वो देख लो। मैं साल भर का खर्चा निकालता हूँ, फिर इसका कॉस्ट देखता हूँ, फिर मैं डिसाइड करता हूँ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मतलब इस टॉपिक में हम लोग यही करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के डरो मत, सॉल्यूशन बहुत चिंदी है। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्टेपलर्स। एबीसी कंपनी है, क्या मैन्युफैक्चर करता है, ऑल पार्ट्स ऑफ स्टेपलर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। सारा पार्ट कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चर करता है, अच्छी बात है, बड़ी कंपनी है। एक्सेप्ट इट्स मेटल बेस प्लेट, सब मैन्युफैक्चर करता है, खाली एक प्लेट जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं करता है। एक्सेप्ट इट्स मेटल बेस प्लेट विच इज ब्रॉड फ्रॉम मेटल किंग एंड कंपनी। मतलब स्टेपलर बना रहा है तो सब चीज वही मैन्युफैक्चर करता है, खाली उसका जो बेस का प्लेट है वो मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो किसी कंपनी से खरीदता है, मेटल किंग कंपनी से। और इसका प्लेट का ही खर्चा कितना है, ₹300 पर 1000 प्लेट। 1000 प्लेट का 300 रुपया, तो एक प्लेट का कितना, 1000 प्लेट का 300 रुपया है, तो एक प्लेट का कितना 0.3 30 पैसे पड़ेगा। 300 डिवाइड बाय 1000 करोगे ना, अरे हाँ, तो एक प्लेट कितने का पड़ेगा, 30 पैसे का। चलिए ठीक है। एनुअल स्टेपलर सेल्स आर 1 लाख यूनिट, हम पूरे साल में 1 लाख स्टेपलर बेचते। दिस आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट द सेम लेवल, मतलब 1 लाख का अपना टारगेट है, 1 लाख ही बेचते। मेटल company has informed that they would increase the price of the plate to ₹400 per 1000 plate। जमाना बदला भाई, खर्चा बदल गया, पहले 300 में दे, अब 400 का देंगे। तो एज अ बिजनेस में सोचा यार, पहले 300 का दे रहा था, अब 400 का दे रहा है, इसका मतलब हो सकता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मैं क्यों खुद ही ना बना लूँ, मैं क्यों खरीदने जाऊँ। अब यहाँ पे मैनेजरियल डिसीजन इसके ऊपर लेना है। इन्फॉर्म गया 4000, तो एबीसी कंपनी अनयूटिलाइज द प्लांट स्पेस, उसके पास कुछ एक अनयूटिलाइज स्पेस था, पड़ा था खल्ला, तो उसने बोला एंड द कैपेसिटी एंड इज थिंकिंग टू यूज द सेम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस प्लेट एज एन अल्टरनेटिव टू बाइंग द फ्रॉम मेटल किंग एंड कंपनी। मतलब वह 400 कर लिया, तो मैंने ये सोचा क्या करूँगा, जगह खाली पड़ा है, उधर मशीन ही लगा देता हूँ प्लेट का, खरीदने से अच्छा मशीन लगा लूंगा। ABC Limited has also now received an offer for the use of the same unutilized plant space at an annual rent of 5000। 2 ऑफर है, या तो उधर मशीन इंस्टॉल करके प्लेट बनाना चालू करूं,
या फिर वो किसी को भाड़े पे दे दूँ 5,000 रुपये में, उधर से लेते ही रहूँगा, 400 उसे खरीद के ही लूँगा। ऑप्शन समझ में आया क्या चल रहा है? चल, द कॉस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड हैज गैदर द फॉलोइंग रेलिवेंट डेटा फॉर सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 1 लाख प्लेट। सेल्फ मैन्यू, खुद अगर मैन्युफैक्चर करता है तो उसने बताया कि रॉ मटेरियल इतने का पड़ेगा, लेबर का खर्चा इतना आएगा, ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा इतना आएगा, फिक्स ओवरहेड्स का इतना खर्चा आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस एबीसी लिमिटेड गिविंग अ डिटेल वर्किंग एंड रीजनिंग एज टू वेदर इट शुड बाय द प्लेट और मतलब अपना डिसीजन मेकिंग क्या है समझ में आए? क्या मुझे प्लान लगा के मैन्युफैक्चर करना चाहिए या मुझे खरीदना चाहिए, उसको भाड़े पे दे देना चाहिए? समझा? अब ये मैंने प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए ऐसा कॉलम बनाया है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा कोई कॉलम होता है, ये अपने तरीके से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स, एनुअल खर्चा बनाने के लिए, खरीदने के लिए, एंड अगर बना रहे हो बेच रहे हो तो कितना डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस के लिए बना है, ठीक है। स्टार्ट करता, सबसे पहला मटेरियल का खर्चा अगर मैं बनाऊंगा, क्या बोला है? रेलिवेंट डेटा फॉर सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, 1 लाख प्लेट बनाने का साल भर का खर्चा कितना आएगा? अब ये खर्चा बाइंग के टाइम पे आता है क्या? मुझे प्लेट बनाने के लिए लेबर कितने का लगेगा? 8,500 का, 8,500 की 8,000 है, 8,500 लिखा, शायद 8,000 रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक मानसी चाली करना पड़ता है, समझ में मानसी? अब ये खर्चा भी बढ़ गया मेरा, हाँ या नहीं? फिर क्या है? वेरिएबल खर्चा कितना भाई? 10,500, ये भी खर्चा आएगा। फिक्स खर्चा 14,000 है। अब ये इधर भी और इधर भी है, क्यों सर? फिक्स खर्चा जैसे रेंट, समझ में आ रहा? लाइट बिल, आप बनाओ या मत बनाओ वो तो आने वाला ही है, आप खरीदोगे तो भी ये खर्चा देने का है, बनाओगे तो भी ये खर्चा देने का है, मतलब ये दोनों खर्चा दोनों में आने वाला ही है, समझ में आया? देयर इज नो इंक्रीज डिक्रीज, इस खर्चे में कुछ फर्क आने वाला नहीं है, समझा? उसके अलावा और कुछ खर्चा नहीं। हम प्लेट अगर खरीदते हैं तो कितने में पड़ेगा? 1 लाख प्लेट खरीदना है, उसने बोला है कि 400 रुपया पर 1000 प्लेट पड़ने वाला है। 1000 प्लेट का 400 है तो 1 लाख प्लेट का कितना खर्चा आएगा? 40,000 हो जाएगा। अब वो इधर आएगा क्या? समझा या बाउंसर गया? समझा या बाउंसर गया? बनाने के लिए ये 40,000 बच जाएगा, बट खरीदोगे तो 40,000 का खर्चा आएगा, 14,000 का खर्चा आएगा, मतलब टोटल इतना खर्चा आएगा, और अगर बना रहे हो तो इतना खर्चा आएगा। अरे समझ में आया? ये डिफरेंस नहीं समझ में आया, जाने दो, मत बनाओ, छोड़ दो, अपने आप उसका आंसर समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? और अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, सॉरी खरीद रहा हूँ, तो जगह भाड़े पे जाएगा। अगर मैं ये प्लेट खरीद रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, तो जो जगह खाली है उससे मुझे मिलेगा रेंट, और अगर मैं बना रहा हूँ तो मुझे रेंट मिलेगा क्या? मतलब मुझे रेंट इधर तो नहीं बट इधर रिसीव होगा, इधर पैसा बच जाएगा, प्रॉफिट होएगा 5,000 का इधर। अरे हाँ या नहीं? चल, इस हिसाब से अब इसका टोटल मारो, कितना आ रहा है? 41,000, और इधर 54 माइनस 5,000। तो अगर आप बनाते हो तो खर्चा कितना आ रहा है, और खरीदते हो तो खर्चा कितना आ रहा है? मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है? 8,000 का। प्रॉफिट क्या लॉस? लॉस। क्यों? बनाने में 41,000 का सारे खर्चे बता दिया मैंने, और वही जगह पे अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मुझे खर्चा कितना बढ़ रहा है? 49, मतलब 8,000 रुपया बढ़ रहा है, लॉस हो रहा है। ये दिखाओ 8,000 सीधा। अभी समझ में आया? व्हाट इज योर डिसीजन? बोलो डिसीजन क्या आएगा? चलिए, तो इट इज कॉस्ट विल रिड्यूस बाय 8,000 और द प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 8,000 इफ अ कंपनी मेक्स द प्लेट। अगर खुद बना रहा है तो अपने को कितने का प्रॉफिट हो सकता है? 8,000 रुपए का। खरीदता हूं तो मुझे 8,000 का नुकसान हो सकता है। इट हैज नो इफेक्ट ऑन द डिसीजन, मतलब कोई डिसीजन लिया नहीं है, डिसीजन रहेगा कि हम क्या करेंगे, वी विल मेक द प्लेट। अंडरस्टूड? यहाँ पे लिखा नहीं बट आगे शायद प्रिंट हुआ रहेगा तो डाल दिया रहेगा। डन है इतना? आपके टेक्स्ट बुक में लिख के दिया है। डन है इतना? सम समझ में आ गया? बस यही करना है अपने को।
ऐसे अलग अलग चीज़ें दी जाएगी, आपको डिसाइड करके कॉस्ट निकालना है एंड डिसाइड करना है, खरीदना है, बेचना है, डिसीजन लेना है, नहीं लेना है। दिशा क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। अ प्रोडक्ट एक्स टेक 20 आवर्स टू प्रोसेस ऑन मशीन 99। ये मशीन 99 क्या है? मशीन का नाम, मशीन का नाम है 99। वो प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए कितने आवर्स लेता है? 20 आवर्स लेता है। इट हैज अ सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज 100 रुपए में अपन वो प्रोडक्ट बनता है तो उसको 100 रुपए में बेचते हैं एंड उसका मैनेजरियल या मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल बोलो या वेरिएबल खर्चा बोलो 60 रुपया है। 100 रुपए का सामान बेच रहे हो। आपको अगर एक फॉर्मेट याद हो, मैंने इसके पहले भी करवाया है लेवरेजेस के अंदर, सेल्स माइनस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट, ऐसा कुछ पढ़ा है ना आपने? अपने को सेल्स दिया है, कितने का सेल्स कर रहा हूँ, वेरिएबल खर्चा कितना, कंट्रीब्यूशन कितना, फिर उसमें फिक्स कॉस्ट वगैरह सब माइनस माइनस करते हैं एंड प्रॉफिट निकालते हैं। ये समझ में आ रहा है ना? तो सेल्स कितने में करने वाला हूँ? 100 में। मार्जिनल खर्चा कितना है? Why a component part used in the production could be made on machine 99 in 3 hours। और एक नया प्रोडक्ट की बात चल रही है, उसको हम लोग हमारे मशीन 99 में बना सकते हैं कितने आवर्स में? फॉर अ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 5 रुपीज। ये एक्स प्रोडक्ट था, 20 आवर्स में बन रहा था, 20 आवर्स में बन रहा था, 100 रुपये में बिक रहा था और उसका मार्जिनल कॉस्ट 60 रुपये आ रहा था। एक और प्रोडक्ट है, कंपोनेंट है प्रोडक्ट का, उसको हम प्रोड्यूस करें कितने आवर्स में? 3 आवर्स में बना सकते हैं और इसका मार्जिनल कॉस्ट तो 5 रुपया ही है। द सप्लायर प्राइस इज 10 रुपीज। जिससे अपन वो खरीद रहे हैं वो 10 रुपये में बेच रहा है और हमको बनाने में मार्जिनल कॉस्ट कितना आने वाला है? 5 रुपया आने वाला है। शुड वन मेक और बाय वाई? अपने को डिसीजन देना है कि मुझे वाई बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब मेक मतलब बनाओ, बाय यानी कि खरीदो। Decision in both the situation when machine 99 is working at full capacity and machine is at idle capacity। अब full capacity मतलब इधर पहले ही लाइन पे दिया है, प्रोडक्ट एक्स टेक्स 20 आवर्स टू प्रोसेस मशीन 9। 20 घंटा तो उस पर लगता है फुल कैपेसिटी। अगर वो यूज नहीं कर रहे हो तो आइडल पड़ा है, आइडल पड़ा है तो वो प्रोडक्ट बनाने में कितने आवर्स लगेंगे? 3 आवर्स। चलिए उसके बारे में। When machine 99 is working at full capacity, in this situation cost of component Y plus contribution loss during the period of manufacturing should be compared with the supplier price। अगर हमारा मशीन फुल कैपेसिटी पे चलता है तो हम जब कॉस्ट कंसीडर करेंगे तो उसके अंदर हम क्या कंसीडर करने वाले हैं? तो इस प्रोडक्ट एक्स का सेलिंग प्राइस कितना था, मार्जिनल कॉस्ट कितना था, तो बचा कितना था? अब 40 जो कंट्रीब्यूशन था वो कितने आवर्स के लिए चल रहा था मशीन, तो पर आवर कंट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना आ रहा था मुझे? 40 रुपीज प्रॉफिट था, 20 आवर के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना हुआ? 2 रुपया हुआ। तो अगर ये फुल कैपेसिटी पे चलता है तो हमको कंट्रीब्यूशन कॉस्ट भी उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो ही हम उसके प्राइस के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे है, if machine 99 is working at full capacity, in this situation cost of component Y plus contribution loss during the period of manufacturing should be compared with the supplier price। मतलब हम 5 रुपए से 10 को कंपेयर नहीं करेंगे, कब? फुल कैपेसिटी पे। समझा? तो अब उस हिसाब से कॉस्ट फॉर मेकिंग वाई कितना रहेगा? मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट तो 5 है, कंट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना है? 2 रुपया। अरे हाँ 2 रुपया है और ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने आवर्स लगने वाले? तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 रुपया कंट्रीब्यूशन का खर्चा आएगा। तो 6 और 5 खर्चा कितना हो गया? और बेच कितने में रहा था वो? 10 में। समझ में आया? तो बनाना चाहिए क्या अपने को? फुल कैपेसिटी पे बनाने की जरूरत। पॉइंट क्लियर हुआ? As the cost of making is more than the supplier, it is advisable to buy it। समझा ये? लेकिन जब आइडल बैठा है, आइडल है, in this situation there will be no loss in contribution। क्यों? मशीन खाली पड़ा है भाई, तुमको जो करने का करो।
कंट्रीब्यूशन का कोई लेन देन नहीं, क्योंकि 20 घंटा मशीन चल चुका है, कंट्रीब्यूशन कॉस्ट रिकवर हो चुका है, तो क्या वापस कंट्रीब्यूशन कॉस्ट आने वाला है क्या? नहीं। तो इन दिस सिचुएशन, बिकॉज द मशीन विल बी आइडल ड्यूरिंग दैट पीरियड, if Y is not made, the cost of making will only its marginal cost satisfy and supplier cost is 10. It is advisable to make this component. समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर हुआ? मेक एंड बाय का कंसेप्ट क्लियर है? इजी है? चलो देखो, रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसे ही सम्स है, मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसे ही सम्स है इसके अंदर। मर्जर एक्विजिशन का भी कुछ सम्स इसके अंदर डाल देते हैं, कुछ टीचर्स इसके अंदर मर्जर एक्विजिशन का भी डाल देगा। फिर डिसीजन मेकिंग भी रहेगा कि भाई इतना मार्जिनल कॉस्ट था, इतना वेरिएबल कॉस्ट, आगे टाइप्स आ जाएंगे, ये ध्यान रखना, बट करना यही चीज़ है आपको। अ रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट will it cost rupees 6.25 each to make component X। एक रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, find that while its cost of 6 rupees 25 paise for component X, the same is available in the market at 5.75। हमको बनाने में कितना खर्चा आ रहा है और वही प्रोडक्ट कितने में अवेलेबल मार्केट में? तो बना क्यों रहे, खरीदो ना। मैं भी यही बोलूंगा यार, जब इतना तुमको बनाने का खर्चा मार्केट में मिल रहा तो खरीद लो, तुम क्यों बनाने जा रहे हो? With an assurance to continue supply, the breakdown for the cost, जो 6 रुपया 25 पैसा है उसका ब्रेकडाउन क्या है? मटेरियल अपने को पड़ रहा है 2 रुपये 75 पैसे में, लेबर है 1.75, वेरिएबल खर्चा है 50, डेप्रिसिएशन है 1.25, तो जाके 6 रुपया 25 पड़ रहा है। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा है क्या? तो ये डेप्रिसिएशन खर्चा तो ये खरीदने के बाद भी आएगा। अगर 5 रुपये 75 में, तो जो फिक्स खर्चा है, तो जब मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो फिक्स तो खर्चा आने वाला ही है। एक बार मटेरियल का खर्चा बच जाएगा, लेबर का खर्चा बच जाएगा, वेरिएबल खर्चा बच जाएगा, ये नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मैंने डायरेक्टली खरीद लिया है, बट डेप्रिसिएशन तो देना पड़ेगा। तो फिर 6 रुपया 25 को डायरेक्टली इससे कंपेयर करना गलत हो गया। तो हम अब देखेंगे कि हमारा एक्चुअल प्राइस कितना है प्रोडक्ट बनाने का। टेक द डिसीजन वेदर टू मेक और बाय, द फर्स्ट फिक्स कॉस्ट बीइंग irrelevant is to be ignored। फिक्स कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अपना खर्चा एक्चुअल में कितना पड़ रहा है, फिक्स कॉस्ट निकाल दिया तो अपना खर्चा 5 रुपया ही पड़ रहा है। मार्केट में वो प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है? अब खरीदना चाहिए क्या? बना रहे वही सही है अपना। पॉइंट क्लियर हुआ? पहले क्या लग रहा था, अरे सर 6 रुपया 25 पाए तो खरीद लो ना सर, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि भाई फिक्स खर्चा भी उसके अंदर था। हम अब तू मार्केट में ये लेने जा रही है 5.75 में, तो क्या तूने इसके अंदर डेप्रिसिएशन खर्चा दिखा दिया है? जब तेरे पास ये प्रोडक्ट आएगा तेरे पे डेप्रिसिएशन तो खर्चा आएगा ही, वो तो फिक्स खर्चा होने वाला ही है, तो उस टाइम पे इसका वैल्यू तो बढ़ जाएगा ना। अब तू इसके अंदर 1.25 ऐड कर, 7 रुपया हो जाएगा। ये प्रोडक्ट कितने का पड़ा और था कितने बना रहा था मैं? समझ में? आपको इग्नोर नहीं करने का है, तो आप इसमें खरीदो 1.25 ऐड कर दो, तो मार्केट प्राइस उसका कितना हो गया? 7। आप कितने बना रहे हो? क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए क्या? इसलिए फिक्स खर्चा को इग्नोर करते हैं अपन। तो द टोटल कॉस्ट 7 और 6.25 कंपेयर किया, लॉजिक क्लियर हो गया? समझा ये? फिर आगे और कुछ पूछा है, शुड यू मेक और बाय? तो भाई हमको मेक करना है, बाय करने की जरूरत नहीं है। व्हाट शुड बी योर डिसीजन इफ द सप्लायर ऑफर अ कंपोनेंट एट 4.85? अब सोचना पड़ेगा, अगर ये 4.85 दे रहा है, मेरा फिक्स खर्चा एक 1.25, अगर ये फिक्स इंक्लूड करना है तो, नहीं करना है तो बात की बात, अगर इंक्लूड करना है तो 1.25 इसके अंदर ऐड करो, 4.85 प्लस 1.25 6 रुपीज, 6.1 में मिल रहा है, और मुझे फिक्स ऐड करे कितना पड़ रहा है? 6 रुपया 10 या 6 रुपया 25? 6 रुपया 10 ही बेटर है, और फिक्स हटा दो तो फिक्स हटा के 5, और ये कितना है? 4.8, तो 4.8 बेटर है। यहाँ पे 5 माइनस 4.85 मोर देन द मार्केट प्राइस विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो अपने को इस केस में क्या करना है? कंपनी शुड बाय द प्रोडक्ट। पॉइंट समझ में आया? मेक और बाय का सम कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? लास्ट सम फटाफट खत्म कर दे। सेम सम है, आइडल कैपेसिटी वर्सेस रेंटिंग, और अभी हमने देखा था रेंट वाला जगह, रेंट सेम वैसा ही है। एक्सपांशन लिमिटेड
मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज एंड पार्ट। फॉलोइंग आर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग 1,00,000 यूनिट। ऐसा ही सम किया था अभी, 1,00,000 यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है। फिर परचेज प्राइस ऑफ द कंपोनेंट कितना है, 22 रुपया। फिक्स्ड ओवरहेड वुड कंटिन्यू टू बी इनकर्ड इवन व्हेन कंपोनेंट इज ब्रॉड फ्रॉम आउटसाइड। तुम किधर से भी लाओ, फिक्स खर्चा तो आने वाला ही है। अरे हाँ, कंटिन्यू फ्रॉम द आउटसाइड ऑल्दो देयर वुड हैव बीन रिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 2,00,000। खरीदो बट इससे खर्चा तो आएगा, बट 2,00,000 का कुछ रिडक्शन भी खर्चे में हो सकता है। रिक्वायर्ड शुड द पार्ट बी मेड और ब्रॉड considering the present facilities when released from the buying decision and in case खर्चा कितना हो जाता है 1,50,000, तो हमको क्या करना है, मतलब दो अलग सिचुएशन है, एक एक करके सॉल्व करता। सबसे पहला मटेरियल का खर्चा मेक के टाइम पे आएगा, बाई के टाइम पे आएगा क्या? लेबर का खर्चा मेक में आएगा, बाई में आएगा क्या? वेरिएबल खर्चा मेक में आएगा, बाई में आएगा क्या? फिक्स खर्चा दोनों में आएगा। कितना है, 5,00,000, 22,00,000। किधर कितना है? फिक्स खर्चा कितना था, 6,00,000 था ना। बाई में फिक्स खर्चा आएगा, अभी इधर दिखाया नहीं है, वेरिएबल ही दिखाया यहाँ तक, फिक्स ये लोग में लिखा नहीं है। वेरिएबल फिक्स इधर भी अभी दिखाया, हाँ नहीं मतलब दिखाया, तो हमने खाली वेरिएबल ही ऐड किया, जैसे इस सब में लिया था। फिक्स अभी तक ऐड नहीं किया, तो 19,00,000। इधर तो कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, purchase price of the component is 22. Fixed overheads would be continue to be incurred even if the component is brought out from the outside. There would have been reduction of rupees 2,00,000 required कुछ नहीं। फिक्स लेबर कॉस्ट यहाँ पे 22,00,000 रुपया, 22 रुपया दिया है। द परचेज प्राइस कितना है, ये लेबर कॉस्ट लिख दिया है। इसको खरीदने का प्राइस कितना है और कितना यूनिट खरीदना है, तो 22 into 1 करोगे तो कितना इसका खर्चा आएगा, बाइंग 22,00,000 हो जाएगा। और ये बनाने में खर्चा कितना आ रहा है, देखो जरा, 19 और 22, क्या करना चाहिए, समझ में आया सम? अब इसके अंदर मैंने फिक्स खर्चा डाला नहीं है। फिक्स खर्चे के बारे में बोला है, फिक्स ओवरहेड वुड कंटिन्यू टू बी इनकर्ड इवन दो व्हेन द कंपोनेंट इज ब्रॉट फ्रॉम द आउटसाइड। मतलब फिक्स खर्चा कितना है, 5,00,000, वो तो कंटिन्यू होगा। ऑल्दो देयर वुड हैव बीन रिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 2,00,000, मतलब 2,00,000 अगर कम होगा लेकिन खर्चा तो आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं देखने जाऊं, 19,00,000 है प्लस 5,00,000 करूंगा तो 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा, देखो 24 लाख। और 5 में 2 कम करूंगा तो 3,00,000 आएगा, तो 24 और 3,00,000 इधर आएगा तो ये 25 हो जाएगा। या 19,00,000 ये हो गया मेक का, एंड ये हो गया 22,00,000। एग्री? अब फिक्स खर्चा ऐड करता हूं, इधर 5,00,000 का खर्चा फिक्स ही है, लेकिन बाई करने से हमारा 2,00,000 का खर्चा कम हो जाएगा। इधर खर्चा कितना आएगा, फिक्स खर्चा 3 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ये हो गया 24,00,000 और ये हो गया 25,00,000। तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ा मेरे को? खर्चा कम होने के बावजूद मेरा तो एक्सपेंसेस ओके ना। पॉइंट क्लियर है? देख लो, 19,00,000 परचेज प्राइस, 2,00,000 कम किया खर्चे में, कितना हो गया 20, और ये कितना है 19 ही है। सेम डिसीजन। अरे समझा? अरे वो आगे 1,50,000 का सेकेंड सिचुएशन है, इतना समझ में आ गया? अभी इधर देखो फिक्स खर्चा दिखाया नहीं, तो इसका 2,00,000 कम करके दिखाया। 19 और 20 कंपेयर करो, मैंने 5,00,000 ऐड किया, उधर 3,00,000 ऐड किया, ये लोग ने सीधा कितना कम कर दिया, 2,00,000। तो अगर 2,00,000 कम भी होगा तो भी इसका खर्चा 20,00,000 आएगा, और इसका कितना है? ऐसा है कि भाई ये गांधी जी का 10 नोट चाहिए कि ये गांधी जी का 10 नोट चाहिए? 10 नोट तो 10 का ही नोट है ना। तो इधर या तो तुम ऐड करके दिखाओ या तो माइनस करके दिखाओ, आंसर तो वही रहने वाला है ना। जैसे मेरा खर्चा है 5,00,000, खर्चा कितना है 5,00,000। अब खर्चा 5,00,000 और यहां पे मैं कितना दिखा रहा हूं, तो ये हो गया 24,00,000 और ये हो गया 25,00,000। कितने का डिफरेंस हुआ? 1,00,000 का। अब मैंने क्या बोला, 5,00,000 दिखा ही नहीं रहा हूं, तो इधर सिर्फ 2,00,000 कम हो गया। फिर
क्योंकि इधर 5 लाख कम नहीं, इधर 2 लाख ही 3 लाख का ही खर्चा है ना, तो एक्स्ट्रा कितना कम होएगा, 2 लाख ही कम होएगा। तो 19 लाख और 20 लाख कितने का डिफरेंस आ रहा है? ठीक है मैम, नहीं नहीं सब बता रहा है खाली, ये समझा। अब क्वेश्चन में बोला है इन केस द रियलाइज कैपेसिटी कैन बी रिटेन आउट ऑफ एन अनदर मैन्युफैक्चरर फॉर रुपीज 1,50,000 हैविंग अ गुड डिमांड, व्हाट वुड बी योर डिसीजन। इतना तो रहेगा, लेकिन उसने बोला अगर आप बाहर से इधर से ऑर्डर करते हो, हाँ रेंट ही रहेगा वहां पे, मैंने रिटेन पढ़ लिया रेंटेड, तो मुझे इनकम हो जाएगा वहां पे। In case the realized capacity, release capacity can be rented out to an another manufacturer for a rent of rupees 1,50,000 having a good demand। तो ऐसे सिचुएशन में भाई ये 20 लाख था और 1.5 लाख रेंट मिल गया, तो मेरा खर्चा 1.5 लाख और कम हो जाएगा। अब जब 1.5 लाख कम हो जाएगा तो इसका खर्चा कितना हो जाएगा, 18,50,000। ऐसे सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन अपने को क्या करना पड़ेगा, बाय। तो सिचुएशन केस वाइज सॉल्व करना है, अंडरस्टूड या बाउंसर? क्योंकि इसको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो खर्चा फिक्स हो गया, चेंजेस इधर ही आने वाला। 22 लाख था भाई, 2 लाख और बच गया, 20 लाख और 1.5 लाख मिलेगा, 18,50,000। 19 और 18,50,000 में 18,50,000 बेटर है, तो हमको बाय कर लेना चाहिए। पॉइंट समझाइए पक्का? चलिए तो फिर आज का क्लास इतना ही रखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।